दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं किसान के पास। महज पटना से 25 किलोमीटर की दूरी और वैशाली जिला के मुख्यालय हाजीपुर से लगभग ये 6 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक जगह है जिसका नाम है बिशुनपुर बसंत सुपई पंचायत। ऐसे तो कहें तो राजनीति से इनका भी बहुत बड़ा ताल्लुकात है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर को लेके ये बहुत चर्चे में है और खासकर युवा होकर भी गाय फार्मिंग का ये जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत सारे युवाओं ने कमेंट भी किया है, आपने पूछा भी है कि अगर गौ पालन पे अगर कोई डेयरी प्रोजेक्ट है तो हमें गाइड करें। तो ऐसे ही आप के लिए हम लेके आए हैं, बहुत ही उम्दा, ज़बरदस्त हैं और बहुत युवा हैं, जोशीले हैं और इस काम को बहुत ज़बरदस्त और एक अच्छा अनुभव लंबे समय से कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी, तो हम आपको मिलवा रहे हैं। इनका नाम है, क्या नाम है आपका सर? अरविंद राय। अरविंद राय का कब से कर रहे हैं इस काम को? लगभग 5 साल हो गया। और हम बता दें कि थोड़ा कि राजनीति से भी इनका ताल्लुकात है और अभी इस पंचायत के उप मुखिया के पद पर भी विराजमान है। उसके बाद भी ये गाय पालन को बहुत ही सुदृढ़ से और बहुत ही लगन के साथ करते हैं। सर कितना समय होगा इस काम को करते हुए? क्या मतलब कितना समय हो गया गौ पालन करते हुए? 5 साल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत सारे युवा हैं जो जानना चाहते हैं गौ पालन को लेके कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें। कर सकते हैं, मतलब इसको हरा चारा से रिलेटेड रखना है। मतलब हरा चारा से अगर अथी में रहेंगे ना, कंटिन्यू वाला हरा चारा का ज़्यादा हम उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, उससे होगा कि स्वच्छ दूध होता है, अपना डेयरी का दाना उना चलता है, यहाँ दाना बनाया भी जाता है, उस ढंग से चलता है। अच्छा, तो क्या कह सकते हैं कि क्या फ़ायदा है? कितना, बहुत सारे लोग का मानना है कि इसमें बहुत सारा फ़ायदा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का है, किस पैमाने पे किया जाए, कैसे किया जाए तो मुनाफा फ़ायदा उठाया जा सकता है? जैसे 1-2 के संख्या में मुनाफा नहीं नज़र आएगा। अच्छा, अगर इस काम को संख्या में किया जाए तो बहुत सारी मुनाफा है, इससे बहुत सारी मुनाफा है। जैसे गोबर से हम लोग जैविक खाद भी बना लेते हैं। अच्छा, और दूध भी सेल हो जाता है, प्लस बच्चा भी बढ़िया नस्ल का यहाँ हम तैयार कराते हैं, जो बछड़ी होता है। अच्छा, गायों को आप पहचानते कैसे कि अच्छे नस्ल की गाय है? कुछ आपके पास ऐसा कुछ टेक्निक क्या है? जैसे सीमेन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा सीमेन, अच्छा सीमेन अगर डॉक्टर द्वारा डलवाने से अच्छा बच्चा अथी होता है, उसको सही पोषण के साथ अगर किया जाए तो अच्छा निकलता है। अच्छा, किस तरह से मेंटेन करते हैं इन चीज़ों को आप? मेंटेन तो मेरा स्टाफ है, स्टाफ सब करता है और बाकी सब सिस्टम को हम देखते हैं, समय बचा कर करते हैं। तो एक गायों पर क्या है, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्या है हरा चारा, कितना सूखा चारा, और उसके बाद विटामिन मिनरल्स के लिए क्या एक गाय हमारे यहाँ सब 18-20 प्लस दूध वाली गाय है, जो 18-20 लीटर से कम दूध नहीं करती है। और दाना का हम सिस्टम रखे हुए हैं, सबका हिसाब से बैठाए हुए हैं, वही सिस्टम से इसको खिलाना है, न ज़्यादा खिलाना है न कम खिलाना है। तो एक गाय को लगभग कितना दाना देते हैं आप? मतलब 5-7 आइटम है। अच्छा, वो सबको मिक्स कर रखे हैं? सब मिक्स करके कुछ बताना चाहेंगे कौन सा आइटम है, कैसा है? जैसे गेहूं और दलहन में 2-3 आइटम है, जैसे चना है, मसूरी है, रहरी है, ये सबको मिक्स दर्रा करा देते हैं। उसके बाद ये क्या बोलता है, हरा चारा रहता है, फिर खली रहता है सुधा दान का, ये सब मिक्स करके और सुनवाते हैं। अच्छा, तो सुबह में पहले खाना खिला देते हैं गायों को? हाँ। फिर खाना खाने के बाद ये विटामिन मिनरल्स उनको दे दिया जाता है? हाँ। पीने के लिए? हाँ। है ना? हाँ। तो अगर ज़्यादा मुनाफा है और मुनाफा बिल्कुल है। इसको करने के लिए सब लोग को चाहिए, मतलब अंदर से हॉट पावर चाहिए। यह काम सब व्यक्ति नहीं कर सकता है और जो करेगा वो सदा खुशहाल रहेगा। अच्छा, हम बता दें इसके साथ साथ इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं, हरे कृष्णा से भी जुड़े हुए हैं, और शायद कहाँ से प्रेरणा मिला ये गाय पालन का आपको? मायापुर गए थे हम लोग। अच्छा, मायापुर धाम है, हाँ, इस्कॉन का शुरुआती टेम्पल वहीं से टेम्पल है। तो वहाँ देखे बहुत बड़ा गौशाला, तो हमको बहुत अच्छा लगा।
हम अपने सारे गाय को नाम रखे हुए हैं। अच्छा जैसे इस्कॉन में नाम है उसी प्रकार यहाँ भी हम सभी गाय को नाम रखे हुए हैं। अच्छा, नाम के और साथ नाम से गाय को हम लोग पुकारते हैं और नाम से गाय को खिलाते हैं और नाम से गाय को दूध भी दुहा जाता है। अच्छा। मतलब सब काम नाम से होता है। मतलब बोलना है कि हाँ यह फलाने मतलब राधा नाम का गाय है, उसको लाइए यहाँ। अच्छा, इस तरह का नाम है सभी गाय को। तो हम बता दें कि ये सिर्फ गौपालन नहीं, अध्यात्म का एक बहुत बड़ा अनोखा पहल है और इसी पहल के साथ बहुत कुछ तो हो रहा है। आनंद के साथ साथ कहीं ना कहीं लाभान्वित भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत पौष्टिक हो रहा है दूध दे के, तो उनका जीवन तो अच्छा हो ही रहा है, साथ में इनका भी जीवन खुशहाल हो रहा है, साथ में एक अच्छा व्यवसाय भी है और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक अच्छा मान सम्मान भी इनको मिल रहा है। सो युवा हो गए इस समाज के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। और हम बता दें कि यहाँ पर साफ सफाई का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये कैसे करते हैं? बहुत देखा है हमने कि यहाँ बैठ के खा भी सकते हैं इतना। क्या है कि जैसे हमारे पास गाय नहीं था, गौ माता नहीं था, तो हम दूध खाते थे तो बहुत सारा जगह देखते थे कि गोबर है, कचरा है और उसमें गाय है और उसी का दूध खाना पड़ता था। तो हम एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के विचार से हम ये सोचे कि अगर साफ सफाई से अच्छा अगर अपने हम समाज में अगर गाय पालन करके और स्वच्छ दूध अगर अपने समाज के बच्चे के साथ दिया जाए तो अच्छा दूध ग्रहण होगा, बच्चा अच्छा निकलेगा। तो इसलिए हमारा सब साफ सफाई एकदम ढंग से रहता है और हमारे टोटल गाय का थान उन पूरा एकदम धोकर और डिटॉल साबुन से हाथ धो के हम गाय को दुहवाते हैं। और हम बता दें सिर्फ यही तक बात नहीं है, जिला के बहुत प्रतिष्ठित जितने भी लोग हैं वहाँ तक इनका दूध जो है वहाँ तक जाता है और उनकी डिमांड बहुत सारा इन दिनों बढ़ ही गई है। और हम बता दें खासकर कि हम जब आए थे तो उन्होंने देखा है कि गोबर गैस का भी आप प्रयोग कर रहे हैं आजकल। वो कैसे कैसे हो रहा है? वो गोबर गैस कर रहे हैं कि ये गौ माता के लिए जो दाना बनता था वो हमको महीना में 10-15 सिलेंडर लग जाता था। अच्छा, तो हमने एक गोबर गैस का प्लांट बैठाया है। उससे होगा कि हमारा गैस इधर फ्री में हो जाता है और घर में भी यूज हो जाता है और उससे बिजली का भी हम उत्पाद करना चाह रहे हैं। अभी उससे बिजली का भी काम करेंगे। मतलब गोबर से ये समस्या को हम दूर किए हैं। हम बता दें जब किसी भी व्यवसाय को बारीकी से आप समझते हैं तो कभी कभी कहा जाता है कि कबाड़ भी सोने का दाम देके जाता है। ऐसी स्थिति में गोबर का जो प्रयोग जैविक खाद और गोबर गैस के रूप में, बायोगैस के रूप में किया जा रहा है वो बहुत ही लाभान्वित हो रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी गोबर गैस का इस्तेमाल, महज सिलेंडरों का इस्तेमाल दाना पकाने में किया जाता था, अब गोबर गैस के माध्यम से ये काम हो रहा है जिससे अब कॉस्ट घट रहा है, तो कहीं ना कहीं मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप क्या कहना चाहेंगे देश को, युवाओं को, अगर गोपालन जो करना चाह रहे हैं उनको? गोपालन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और कृषि से रिलेटेड है और बहुत शुद्ध काम है और अपना काम है, करना चाहिए। ये करने में बहुत आनंद भी है, एक बार करके देखे, बहुत आनंद है। सो हम बता दें कहा जाता है कि भारत 70% आबादी किसानों की है और महज जब किसान खुशहाल हो पाएगा तभी ये देश खुशहाल हो पाएगा और उसी के साथ ये एक व्यवसाय भी हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपके परिवार और समाज को भी कहीं ना कहीं खुशहाली देगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ये स्वयं दूध लेने कहीं जाते थे तो देखते थे कि गाय जिस तरह से कीचड़ में है और वही दूध हम ले रहे हैं, तो इनके मन में एक विचार आया क्यों ना ऐसे कामों को अच्छे ढंग से किया जाए कि समाज के बेहतर दूध और बेहतर पौष्टिक की वजह से एक बेहतर समाज में बच्चों को एक पौष्टिक तत्व दे के एक बेहतर समाज का भी निर्माण किया जा सके। सर चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत आध्यात्मिक भी सेशन आपका रहा है, तो और भी जब विस्तार करने का होगा तो किस तरह से और किन किन गाय के क्षेत्रों में आप जाना चाहेंगे? विस्तार जैसे शुरुआत कुछ हम बताते हैं कि अगर किसी भी युवा को अगर यह काम करने का उत्साहित हो तो एक हम तरीका बताते हैं, उस तरीका से वो कर सकते हैं। मतलब एक गाय से हम स्टार्ट किए थे, हमने शौक से एक गाय लिए थे, तो एक गाय को देखे कि सुबह शाम तो इसमें समय लगाना ही है, तो इसके लिए धीरे धीरे हम बढ़ाने लगे और एक स्टाफ लाए, उसको सारी बात हम समझाएं कि इस तरह से करना है। उसके बाद 1 से 2 किए, 2 से 4 किए, 4 से 6 किए, ऐसे करते करते 20-22 गाय मैंने किया। सबका दूध का
सिस्टम है, मतलब दाना का सब सिस्टम है। हरा चारा खेती में है, वो सब कट के आता है, और हरा चारा और दाना उतना ही सिस्टम से देना है, न ज़्यादा देना है न कम देना है, बचत देखते हुए और इसका पोषाहार देखते हुए कि पोषाहार में भी कमी नहीं हो। और रहा इलाज का मैटर, हमारे गाय को कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम एक सिस्टम बनाए हुए होम्योपैथिक से, उसमें सारी दवा हम बना के रखे हुए हैं, उसमें से ले के और 10-10 बूंद देते हैं, सब गाय सब ठीक ठाक रहता है। अच्छा, इससे पहले क्या डॉक्टरी का अनुभव था या गोपालन में आने के बाद आपको अनुभव हो गया? डॉक्टरी का अनुभव नहीं था, जब इसमें आए हैं तो बहुत सारा अनुभव ही हो गया। मतलब अगर हमारे गाय को कभी भी अटेंडम किसी तरह का अगर बात हो जाए तो 24 घंटा हम अपने से इलाज करेंगे उसको। अच्छा, 24 घंटा आप खुद इलाज कर सकते हैं? खुद इलाज करके और उसको ठीक रखने का काम हम करते हैं। उसके बाद जैसे अब रात के एकाएक कोई अति हो गया तो रात भर हम इलाज करके उसको संभाल लेंगे, सुबह में डॉक्टर से हम उसको कराएंगे। अच्छा, कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जिन्होंने हैंडल आपने किया हो और डॉक्टर आने के बाद आश्चर्य करो कैसे आपने टैकल हैंडल कर दिया इस समस्या को? ये सब होता है जिससे गाय बच्चा दे रही है, उस स्थिति में मान लिया कि नाइट का समय है और उसमें कोई परेशानी आ गई तो उस स्थिति में बच्चा को सही रूप से लाना, बच्चा को ढंग से अतिथि करना, ये सब काम हम लोग करते हैं। अच्छा, कहीं कोई गाय गैस हो गया, मतलब खाना खा लिया ज़्यादा, उसको गैस हो गया, तो उस स्थिति में हम डॉक्टर से सलाह लेके और इंजेक्शन लगाते हैं। जो इंजेक्शन जितना ml वो बोलेंगे उतना इंजेक्शन लगा देते हैं, जो पिलाना है वो पिया के ये सब कर सकते हैं। ये सारा काम आप खुद करते हैं? और कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बस खाली फ़ोन से समझ लेना है कि हाँ ये इस तरह का मैटर है, वहाँ से वो बताएंगे, सारे कोई इंजेक्शन हम अपने से लगाएंगे। अच्छा, ये सब गाय पालन के बाद आपका अनुभव बढ़ा है? हाँ, गाय पालन का हमारे पास स्टाफ है, उसको भी अनुभव करा रहे हैं, चूँकि थोड़ा सामाजिक स्तर के लोग हैं, हम समाज में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके कारण हम रह नहीं पाते हैं, जिसके कारण इसमें जो लोग हैं उन सबको धीरे धीरे हम मतलब ट्रेंड कर दिए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि गाय पालन के बाद बहुत सारे दवाओं का भी अनुभव इनको हो गया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जब आप आएंगे करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान आपको स्वतः होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम मिस्टर इंडियन किंग इंटरटेनमेंट टीम के साथ मैं धन्यवाद राजेश कुमार। धन्यवाद।